Hello everyone and welcome back to our channel. Today we are going to start some of the practicals of the profit and loss appropriation account. So we will start reading the question number 14. XYZ, they are the partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1. 2:1. तो XYZ की रेशो क्या दी हुई है? 2:2 then 1. Okay, their fixed capital, whenever the word fixed capital is written, always use the word current account with the partner's name, otherwise it will lead to the deduction of your marks. तो आपने जब भी word fixed capital दिए, please underline that word and make sure that you will write the word current account with the partner's name. So fixed capital of the partners were 5 lakh, 5 lakh and 2 lakh 50,000, and the partnership deed provides that interest on capital is to be allowed at 10% per annum, and Z is to be allowed a salary of 2,000 per month, and profit of the firm for the year ended 31st March 2020 after debiting the Z salary was 4 lakh. तो फर्स्ट स्टेप जो हमने डिस्कस किया था, हाउ टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने यहाँ पे क्या लिखना है? नेट प्रॉफिट लिखना है, और ये नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए. एप्रोप्रिएशन क्या होती है? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इफ जो आपको प्रॉफिट गिवन है, इट इज आफ्टर एप्रोप्रिएशन. आफ्टर सैलरी वर्ड लिखा था ना, अगर बिफोर सैलरी लिखा होता हम कुछ भी उसमें चेंजेस ना करते, बट आफ्टर एप्रोप्रिएशन लिखा हो देन वी विल ऐड बैक दैट एप्रोप्रिएशन. हम उस एप्रोप्रिएशन को क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे. तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी दिया हुआ है 4 लाख. तो आप क्या करोगे? इस प्रॉफिट में सैलरी, आफ्टर सैलरी बोला है तो उसी एप्रोप्रिएशन को आप ऐड कर दोगे. सैलरी कितनी है? 2,000 पर मंथ, एंड इफ देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर देन होल सैलरी विल बी 24,000. तो 4 लाख प्लस 24,000 will be equal to 4,24,000. Then the first step is to get the profit before any of the appropriation. आफ्टर दैट आप क्या करोगे? आपको पार्टनरशिप डीड ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितने रेट पे देना है? 10% पर एनम पे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या होता है? एप्रोप्रिएशन. आपने यहाँ पे डालना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को देना है, वाई को देना है, जेड को. बिकॉज कैपिटल फिक्स्ड है तो आप पार्टनर्स के नेम के साथ क्या वर्ड लिखोगे? करंट. देन तो यहाँ पे एक्स करंट, वाईज करंट एंड जेड्स करंट. 5 लाख का 10% 50,000. अगेन वाई की कैपिटल भी कितनी दी हुई थी आपको? 5 लाख. तो आपने वाई का भी कितना कर दिया? 10% 50,000. जेड की कैपिटल आपको दी हुई थी 2,50,000, तो उसका 10% किया 25,000. सैलरी आप कितनी दोगे जेड को? इट वॉज 2,000 पर मंथ, तो 24,000. नाउ आपने 4,24,000 में से 50 प्लस 50 1 लाख एंड देन 1,49,000 को क्या करना है? 4,24,000 में से माइनस करना है. 1,49,000. तो 0 0 0, 14 में से 9 गए 5, देन यहाँ पे 1, दैट इज 11 में से 4 गए 7, 3 में से 1 गए 2, दैट विल बिकम कितना डिविजिबल प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 2,75,000. अब आप इस 2,75,000 को एक्स, वाई एंड जेड में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इन द रेशो 2:1. कैसे डिवाइड करने? 2,75,000 इज अ प्रॉफिट. 2/5. 2,75,000 इंटू 2/5. 2,75,000 इंटू 1/5. ये कैसे किया? 2:1 वॉज रेशो. 2:4 1/5. तो 2/5 2/5 1/5. अगर कटिंग करते हैं तो यहाँ पे आएगा 55,000. 55,000 इंटू 2 किया 1,10,000. 1,10,000 एंड इधर कितना आएगा? 55,000. तो कितना एक्स का शेयर आया? 1,10,000. वाई का शेयर कितना आया? 1,10,000. एंड जेड का शेयर कितना आया? 55,000. Clear? Okay, now the next question. Question number 16. Prem and Manoj, they are the partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Partnership deed provided that Prem was to be paid a salary of 2,500 per month and Manoj is to get a commission of 10,000 per year.
Interest on capital was to be allowed at 5% per annum, and interest on drawing is to be charged at 6% per annum. Interest on drawing was, it is given. Interest on capital, it is also given 10,750, and the net profit for the year is 90,575. Before, after कुछ नहीं लिखा हुआ, we will assume that it is before any of the appropriation. तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, बाय नेट प्रॉफिट लिखने. ये नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया है, प्लीज चेक करो. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 90,575. तो 90,575 इज द अमाउंट ऑफ द नेट प्रॉफिट. देन नाउ यू विल पुट द appropriations on the debit side. There is प्रीम इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ. तो 2 सैलरी और किसको देनी है, प्रेम को. नथिंग इज मेंशन कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो वी विल एज्यूम दैट कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि फिक्स्ड में या तो वर्ड फिक्स्ड दिया होगा या करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे. तो यहाँ पे मैं प्रेम के साथ क्या लिखूंगी, कैपिटल वर्ड लिखूंगी. अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो मैं करंट वर्ड लिखती. 2,500 पर मंथ, दैट मीन्स फॉर द 12 months इट विल बी 30,000. Done. And Manoj is to get a commission of 10,000 per year. तो मैं यहाँ पे 2 कमीशन, और ये किसको देनी है, मुझे मनोज को देनी है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मनोज कैपिटल 10,000 पर ईयर, तो मैं फुल लिख दूंगी. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन 1250 एंड 425. तो मैंने यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा प्रेम एंड मनोज का. I'm using the abbreviations 1250 and 425, and interest on capital was 10,000 and 7,500. 2 interest on capital प्रेम का एंड मनोज का. कितना दिया हुआ है प्रेम का, दैट इज 10,000, और उसका कितना दिया हुआ मनोज का 7,500. and net profit दिया हुआ. with this the question is finished. now we will try to find out our divisible profit. आंसर डिविजिबल प्रॉफिट ही आना है. अगर हमें प्रॉफिट गिवन है तो हम इसे लॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे. 90,575 प्लस 1250 प्लस 425. पहले मैंने क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया. 7 5 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 2 15, देन 6 6 और 2 8, 8 और 4 12, 2 92,250. and then here is 30 plus 10 40, 40 plus 10 50, 50 plus 7 57,500. 0 5, 12 में से 5 गए 7, and then 11 में से 7 गए 4, then 8 में से गए 5, that is 34750. तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, 34750, which we will divide among the प्रेम and मनोज. रेशो वॉज 3:2. तो हम 34750 को डिवाइड करेंगे 3/5 एंड 34750 इंटू 2/5. अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 20,850 हमारे पास इसका आएगा प्रेम का, और 13,900 हमारे पास किसका आएगा, मनोज का. तो यहाँ पे प्रेम का कितना आ गया 20,850 एंड 13,900. You have to be very quick in your tables and your calculations to get the perfect score. So please practice that, and if you are having any doubt you can ask in the comment box.